प्रेत अवस्था जो होता है हाँ। दो अवस्था में होता है। एक तो होता है कि पूर्ण रूप से शरीर पे आ जाना, वो एक्टिविटी खेलना, और एक होता है जो शरीर में छुप के बैठ जाना, शरीर में छुप के बैठ जाना, और वो सभी सुख को भोगने का इच्छा करना। अच्छा, ये जो भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं उसके लिए खासकर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आए दिन हर घर की एक समस्या सी बन गई है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। एक तो होता है खेलने वाला, उसमें साफ नजर आ जाता है, लेकिन जो खेलता ही नहीं है उसका समझ में ही नहीं आता, माइंड डिस्टर्ब रहता है। देखिए, एक प्रेत अवस्था जो होता है हाँ। दो अवस्था में होता है। एक तो होता है कि पूर्ण रूप से शरीर पे आ जाना, वो एक्टिविटी खेलना, और एक होता है जो शरीर में छुप के बैठ जाना, शरीर में छुप के बैठ जाना, और वो सभी सुख को भोगने का इच्छा करना। अच्छा, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा तो नकारात्मक है, कितना भी छुपाएगा तो छुपेगा तो नहीं, तो हल्का हल्का उस पेशेंट में बदलाव आने लगता है। होने लगता है। हाँ, चिड़चिड़ाहटपन आ जाएगा, क्योंकि शैतान तो शैतान है ना। शैतान अगर चाहेगा कि मानव प्रकृति में बदलना तो नहीं हो पाएगा। उसका कुछ अंश आ जाता है, डरना, कुछ खोए खोए वैसे रहना, उसका नेत्र आँखों का रंग बदल जाना, शरीर का रूहान शरीर यानी कि कमजोर वीक होना, ये सब शैतानी का लक्षण है। वो चाहता है कि गुप्त रूप से शरीर में घर बना करके और भोग विलास करता है। अच्छा महाराज जी, एक छोटी सी बात मैं सभी जनता की तरफ से कहना चाहूँगा, जैसे कि भूत प्रेत की जो बाधा है किसी के घर में है या किसी के ऊपर है, जब तक वो आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, अगर दूर दराज से है नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसा कोई छोटा सा उपाय है कि वो अपने घर पे करके कुछ टाइम के लिए आराम में। ये पिछले 2021 में लॉकडाउन था। दिल्ली का पेशेंट था, उसे जिन का प्रॉब्लम था। अब वैसा लॉकडाउन में तो अपन जा नहीं सकते थे, अपन यहाँ से कंट्रोल कर दिए। तो ऐसा परेशानी अगर किसी में है, वो तत्काल नहीं आ पा रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट करेंगे। मैं फिलहाल उसे रिलीफ मैं दूंगा, रोकथाम कर दूंगा, बिल्कुल रोकथाम हो जाएगा। ये हो जाएगा कि ठीक हो गया है, लेकिन वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा। मैं रोकथाम कर दूंगा, उसके बाद वो आश्रम में आकर के फिर अपना इलाज करा सकता है। इलाज करवा सकता है। बहुत अच्छी बात कही है महाराज जी, और जनता के लिए जो आपने शब्द कहे ना, उनसे मैं धन्य हुआ हूँ, और जनता भी कहीं ना कहीं धन्य हुई है। तो सभी के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा महाराज, दो शब्द जनता के लिए भी बोलें, और ऐसा बोलें कि जिससे कि जनता जो भ्रमित है वो सही रास्ते पे चल सके। जनता भ्रमित ना होइए। आप अगर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी तरह से अगर परेशान हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही आप ट्रीटमेंट करवाएं। कहीं अगर ऐसा योग्य कोई साधु संत अगर मिल जाते हैं तो आप वहाँ भी करवा सकते हैं। बाकी काले कपड़े और वेशभूषा को देख के भ्रमित हो जाती है। बस इसी चीज़ के लिए कुछ ऐसा हो कि काले कपड़े का अर्थ है, हम काले कपड़े पहने हैं, काले कपड़े का अर्थ होता है जो अंधकार। अंधकार से हमें उजाले की तरफ जाना है, अंधकार से हमारे उजाले की तरफ जाना है। भगवाधारी का अर्थ होता है कि वो भगवा पहने हैं, उसके अर्थ ये होता है कि देख लो दुनिया रंगीन है। तो काले कपड़े में ये नहीं है कोई सा दहशत। अब कुछ ऐसे हैं, बाकी सब तरीके की जनता है, कुछ कह नहीं सकते। बाकी अपने दिमाग का, अपने विवेक का यूज बाकी हम तो सबसे माँ से प्रार्थना करते रहते हैं, सबका कल्याण माँ करते रहे। समझिए कि कौन सही है कौन गलत है। काला कपड़ा पहनने से ही अघोरी नहीं होता, माला डालने से, 2-4 माला पहनने या कुछ गुरु तत्व होना चाहिए, गुरु कुछ ज्ञान होना चाहिए, से नहीं होता। उनकी पहचान करो, समझो, उनकी बातों से आपको संतुष्टि मिलती है, आप उनसे जुड़िए, अपनी समस्या का समाधान लीजिए। हो सकता है समस्या ना हो, उनसे जुड़ के आप भविष्य में अपने साथ रह सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। तो ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।